जैसा टॉपिक है। तो हेलो बच्चों आज जो है एटॉम एंड मॉलिक्यूल का ये आपका जो होगा थर्ड लेक्चर होगा। एटम्स एंड मॉलिक्यूल का ये आपका थर्ड लेक्चर है। लास्ट क्लास में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात कर रहे थे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आपको कुछ रूल्स हैं, जैसे कि ऑबॉ प्रिंसिपल होते हैं, होन्स रूल होते हैं, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होते हैं और n+a रूल होते हैं। हमने क्या बोला था कि भैया होन्स रूल अभी 11th में तुम पढ़ोगे, अभी रहने दो। पॉली भी 11th में। अभी जो है हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम लिखना सीखेंगे उसके लिए हमें दो रूल आ जाएंगे, हमारे 9th लेवल का काम चल जाएगा। दो रूल कौन सा, एक ऑब्बो प्रिंसिपल और एक n+a रूल। ऑब्बो प्रिंसिपल क्या करता है, किसी को याद है क्या होता है ऑब्बो का मतलब, बताओ क्या होता है मंत्र का? क्या होता है बताओ, क्या नाम है? उपयन सर, उपायन उपायन। सर। अच्छा बताओ भाई, उपायन क्या होता है? सर ऑफ बो प्रिंसिपल होता है सर, यानी हम किस तरीके से हम शेल्स को भरते हैं, जो सब शेल्स होते हैं S, P, D, F, तो उस सब शेल को फिलिंग का रूल होता है। तो जैसे ये स्क्रीन पे लिख रखा है 1s 2s 2p 3s, तो उसका एक वो डायग्राम से बनता है। उसके अकॉर्डिंग हम पहले 1s में भरते हैं, फिर सेकंड s में भरते हैं इलेक्ट्रॉन्स, फिर सेकंड p में, फिर थर्ड s में, फिर थर्ड p में, ऐसे करते करते हम भरते हैं। यही है ऑफ बोस प्रिंसिपल सर। ऑब्बो प्रिंसिपल देखो, ऑब्बो एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। जैसे हम बिल्डिंग बनाते हैं तो पहले फर्स्ट फ्लोर पे बनता है बिल्डिंग, फिर सेकंड, फिर थर्ड, ऐसे नहीं होता है। पहले ग्राउंड फ्लोर आएगा, फिर फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड, थर्ड। ऐसे नहीं होगा कि हम डायरेक्ट फर्स्ट फ्लोर नहीं बनाए, सेकंड नहीं बनाए, थर्ड फ्लोर बना दिए। ऐसा थोड़ी बनता है कि घर का नहीं भैया, हमको मेरा सपना था कि मैं 5 मंजिला घर बनाऊंगा, तो मैं एक काम करता हूं, मैं 5th फ्लोर ही पहले बना दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा सपना था 5th फ्लोर पहले बनाने का। मतलब मेरा सपना था कि मेरा घर 5 मंजिला हो, तो मैं 5th फ्लोर पहले बना दूंगा। ऐसा थोड़ी होता है, आपको ग्राउंड फ्लोर बनाना होगा, फिर फर्स्ट, फिर थर्ड, सेकंड, फिर थर्ड, ऐसे। तो ऑब्बो का ही मतलब क्या होता है, ऑब्बो का मतलब होता है बिल्डिंग अप। मतलब इलेक्ट्रॉन आप भरोगे तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ भरोगे, जिसका एनर्जी कम है, फिर कहाँ भरोगे जिसका एनर्जी ज्यादा, फिर कहाँ उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, ऐसे करके आपको भरना है। इलेक्ट्रॉन को आप फील करोगे तो सबसे पहले वहां फील करोगे जिसका एनर्जी कम, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा। अब ये एनर्जी किसका कम है किसका ज्यादा है, ये बताता है n+l रूल। एनर्जी किसका ज्यादा है किसका कम है, ये n+l रूल बताता है। n+l रूल क्या कहता है, एनर्जी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n+l के। एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n+l। मतलब जिसका n+l ज्यादा होगा वो उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में जाएगा, जिसका n+l कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले आएगा। और अगर मान लो इफ n+l क्या हो जाए, सेम हो जाए, तब क्या करेंगे, तब एनर्जी जो हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा n के। यदि n+l सेम हो जाता है तो एनर्जी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n के। मतलब जिसका n ज्यादा उसका एनर्जी ज्यादा, ये हमने पढ़ा था। अब ये n क्या है और l क्या है, इसके बारे में बात किया था। जैसे आप देखते होगे क्या लिखा हुआ है, अगर 5s मान लीजिए, आप क्या लिखा हुआ है, 5s लिखा हुआ है, तो ये जो 5 बता रहा है ना, ये n को बता रहा है, n जो है 5 है। अगर लिखा रहता है 2p, तो ये 2 क्या बता रहा है, n को बता रहा है। मतलब n क्या हो गया, 2 हो गया। n जो है 2 के, मतलब जो आगे लिखा रहता है वो n को बताता है। और l क्या होता है, तो l तो फिक्स है, l फिक्स है कि इसका l की अगर बात करें तो s का l 0, s p d f, s का l 0 होता है, p का 1, d का 2 और f का 3, ऐसे होता है 0 1 2 3। ये हमने लास्ट क्लास से पढ़ा था, ये फिक्स होता है। मतलब ये क्या है, l फिक्स होता है, s का l 0, p का 1, d का 2, f का 3, ऐसे बढ़ते जाएगा। फिर हमने ये देखा था n+l काउंट करना, ये हमने सीखा था। यहाँ पे जैसे 1s में n+l कितना आया था, 1s में n कितना है, 1 है। s का l क्या होता है, s का l होता है, s का l होता है 0। ये भी s है तो l 0 होगा, ये p है तो l क्या होगा, 1। ये s है, l क्या होगा, p है, l क्या होगा, 1 होगा। s है, l क्या होगा, 0 होगा। तो l हमें पता है,
एस क्या होता है? एस तो जो आगे लिखा रहता है, ये क्या, ये एन को बताता है। जो आगे लिखा रहता है वो क्या है? एन को बताता है। तो एन प्लस एल इजिली निकाल लोगे? हाँ भाई, एन प्लस एल हम आसानी से निकाल लेंगे। फिर हम देखेंगे कि एन प्लस एल जिसका कम है उसको पहले लिखा जाएगा। हाँ, ये पीपीटी सेंड कर देंगे, क्लास के बाद सेंड कर देंगे, ठीक है। जिसका एन प्लस, क्या हुआ अफरोज? सर क्या पढ़ा रहे हो? क्या पढ़ा रहे हो? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आज आप लेट से ज्वाइन किए हो, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वही जो लास्ट क्लास में पढ़े थे, उसी को एक बार रिवाइज कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ना इसी, उसी को एक बार रिवाइज कर रहे हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। एक्चुअली ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये अभी तो आपको यूज पड़ेगा, फिर 10th 11th 12th जब तक केमिस्ट्री पढ़ोगे तब तक आपके लाइफ से जुड़ा रहेगा, इसलिए अच्छे से समझ लो इसको। तो n प्लस एल यहाँ पे तुम काउंट करोगे, n और l को काउंट करोगे तो 1 आया, यहाँ पे 2 आया, यहाँ 3 3 4 4। तो एक यहाँ से क्या आएगा? एक ब्लैंक चेक तैयार होगा। एक हम यहाँ पे तैयार करेंगे ब्लैंक चेक। वो ब्लैंक चेक कैसे हो गया? सबसे कम n प्लस एल किसका आया है? 1s का, तो इसलिए सबसे पहले 1s लिखाएगा। फिर किसका आया n प्लस एल? 2s का, तो किसका 2s लिखो। फिर यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, दोनों का n प्लस एल सेम आ रहा है, तो हम देखेंगे तो किसका एनर्जी कम है। एनर्जी कम किसका होगा? अगर n प्लस एल सेम होता है तो n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, n प्लस एल सेम तो एनर्जी n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे n कितना है? यहाँ पे n 3 है, यहाँ पे 2 है, इट मीन्स 2 का एनर्जी कम होगा। इसलिए इस ब्लैंक चेक में 2s के बाद में 2p आएगा, फिर क्या आएगा? 3s आएगा। ऐसे ये ब्लैंक चेक रेडी होगा, 3s फिर 3p, ठीक है। इस तरह से ये करके डॉट डॉट करके ब्लैंक चेक तैयार हो जाएगा। इस ब्लैंक चेक से क्या पता चलेगा? इससे ये होगा कि जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहां भरोगे? तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में भरेंगे, फिर 2s में भरेंगे, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, ऐसे करके भरेंगे। अब ठीक है, ये तो एक ब्लैंक चेक, इसको हम ब्लैंक चेक बोल रहे हैं, ठीक है। और ब्लैंक चेक में हमें इलेक्ट्रॉन भरना है, मतलब पैसे भरने हैं। तो क्या हमारे पास चेक रहेगा तो जितना मन उतना पैसा हम डाल के बैंक से निकाल लेंगे क्या? अगर हमारे पास चेकबुक आ जाए तो हम क्या, चेकबुक हमारे पास है तो चलो यार हम बैंक से जाके 5 लाख 10 लाख 1 करोड़ रुपए निकाल लेंगे क्या? नो सर। नहीं, हम उतना ही निकालेंगे जितना हमारे अकाउंट में बैलेंस होता है। ऐसा नहीं होता है जैसे फिल्मों में होता है कि भाई लो मैं तुम्हें ब्लैंक चेक देता हूँ, ठीक है लो जाओ यहाँ से। तो ब्लैंक चेक देने से थोड़ी होता है, पैसे भी होने चाहिए अकाउंट में। तो कितना इलेक्ट्रॉन भरना है, ऐसा नहीं है कि चलो जितना मन उतना इलेक्ट्रॉन भर दे। आपको एक बार देख लेना होगा कि जो जिसका तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हो, जैसे सोडियम का, तो आपको पता होना चाहिए कि सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो 11 तक ही जाएगा। ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पे हम 2 लिख दिए, 2 लिख दिए, 6 लिख दिए, 2 लिख दिए, 6 लिख दिए, नहीं। सोडियम है तो 11 तक ही जाना चाहिए। तो वो सोडियम के केस में कहां पे ये जाकर रुक जाएगा? ये गाड़ी जहां पे रुक जाएगा, क्योंकि सोडियम में 11 होता है। अब तुम सोच रहे हो सर ये एस में 2 लिखे, पी में 6 लिखे, तो इसके लिए मैंने लास्ट क्लास में बताया था, याद रखना क्या, कि एस में जब भी इलेक्ट्रॉन जाएगा, एस में जब भी इलेक्ट्रॉन फिल होगा तो वो मैक्सिमम कितना तक जा सकता है? मैक्सिमम 2 तक। एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। याद है ना ये? हमने लास्ट क्लास में बताया था एस में तुम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो मैक्सिमम, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। और अगर इतना इलेक्ट्रॉन है तो वो कहलाएगा फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। अगर मान लो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे और एस में तुम्हारा 2 है तो उस कॉन्फ़िगरेशन को बोलोगे फुलफिल्ड। एक हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन भी आता है, वो कब कहलाएगा? हाफ का मतलब होता है बिल्कुल हाफ, हाफ का मतलब होता है एग्जैक्ट हाफ। अगर हाफ फिल्ड की बात करो तो पी का हाफ क्या होगा? 3, इसका क्या होगा? 1, इसका होगा 5 और इसका होगा 7। और ये फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन अगर किसी का रहता है तो वो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत स्टेबल कहलाता है। और इसी फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड की वजह से जो भी एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, इसी की वजह से आएगा। सब चाहते हैं स्टेबल होना, सभी चाहेंगे स्टेबल होना। अगर उनको थोड़ा सा गेन या लॉस करने से
अगर वो फुलफिल्ड हो जा रहा है, अगर वो हाफ फिल्ड हो जा रहा है, तो वो चाहेगा इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करना, जिससे वो क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। एक्सेप्शन अभी आएगा, हम देखेंगे एक्सेप्शन, तो और अच्छे से क्लियर होगा। चलो ये ब्लैंक चेक हमारे पास आ गया। ये ब्लैंक चेक आपको रेडी होना चाहिए, मतलब रेडी मतलब इन द सेंस आपको याद होनी चाहिए। याद करने का एक हमने ट्रिक भी बताया था, वो डायगोनल वाला। उस ट्रिक को एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, यही ट्रिक था। देखो कैसे हमने बोले थे याद करना है। ये जो है, ये ऑर्डर कैसे याद होगा, पहले ये आया कैसे, ये तो हम समझ लिए n+l रूल से आया है, लेकिन याद कैसे होगा, तो याद करने का तरीका ये है, सबसे पहले आप 1s लिखोगे, इसके नीचे आप 2s लिखोगे। चूंकि 2s लिखो, तो इसमें मतलब इसके कॉलम में तुम्हारा क्या आएगा, दो इंसान आएंगे। दो क्या आएंगे, 2s के बाद में 2p आएगा। फिर इसके 3s लिखोगे, 3s कहां तक जाएगा, 3s 3 तक जाएगा, मतलब इसके तीन भाई होंगे। तीन भाई कौन, 3s 3p 3d, मतलब जो n है ना उसके उतने ही भाई होंगे। जैसे अगर मान लो 4s है, तो 4s के कितने भाई होंगे, 4 तक जाएगा। 4 है तो 4 तक जाएगा, यानी कि 4s 4p 4d 4f। 5s रहेगा तो वो कहां तक जाएगा, इसके 5 भाई, तो 5 तक जाएगा। 5s 5p 5d 5f 5g। 6 रहेगा तो 6 तक जाएगा, अरे 6 वाला 6 तक जाएगा ना। चलो ऐसे चलेगा। फिर हम इसको याद करने के लिए क्या बोले थे, इसको एक आप डायगोनल लाइन खींचते जाओ। हाँ अवंतिका, आपने हैंड रेज किया, कोई डाउट है क्या। यस सर। सर इसके बाद कौन होगा सर, एस पी डी एफ जी एंड इसके बाद जी के बाद में एच होगा, फिर आई होगा। उतना तक जाएगा नहीं, तुम्हारा मामला जो भी है एफ तक ही रुक जाएगा। जो भी तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे वो एफ तक ही यूज होगा। मैं बस ऐसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। एफ तक आपका रुक जाएगा, एफ से आगे बढ़ेगा ही नहीं। अरे बोले थे ना, ब्लैंक चेक देने से थोड़ी होता है, पैसे भी तो होने चाहिए। तुम ठीक है जीएस तक ले जाओ, लेकिन अकाउंट में पैसे ही नहीं होंगे कि तुम जी में भर पाओ, एच में भर पाओ, पैसे ही खत्म हो जाएगा, पहले ही खत्म हो जाएगा। एफ तक जाएगा तब तक पैसा खत्म हो जाएगा। तो जी तक, जी भी फिल नहीं होता है कभी, जी भी फिल नहीं होगा, एफ तक ही रुक जाएगा। पैसे ही नहीं रहेंगे तुम्हारे अकाउंट में, ब्लैंक चेक लेके क्या करोगे। ठीक है, अफरोज आप हैंड रेज कर रहे हो। सर ये एनसीईआरटी में नहीं है ना। एनसीईआरटी में नहीं है, बैलेंसी है ना एनसीईआरटी में। यस सर। बिना बैलेंसी इसमें नहीं समझ में आएगा। सर बैलेंस तो पता है, पर आप जो आज पढ़ा रहे हो समझ में नहीं आ रहा। लास्ट क्लास में आप थे प्रेजेंट। सर लास्ट क्लास तो आपकी बहुत दिनों से क्लास ही नहीं हो रही। नहीं, लास्ट क्लास जो हुआ था लास्ट सैटरडे को, मतलब जो आपका सैटरडे को हुआ था लास्ट, मतलब लेक्चर 2। अरे ठीक है, अब थोड़ी देर में समझ जाएगा, थोड़ा पैसेंस करके रखो। लास्ट क्लास में हमने मंदा सा पढ़ा था ना ये। ये सेकंड बार हम पढ़ रहे हैं। इट मींस आप एब्सेंट थे। चलो थोड़ा देर में समझ में आ जाएगा। देखो ये क्या है, एक मैं ब्लैंक चेक लिख रहा हूँ, कुछ नहीं, ये याद करने का तरीका बता रहा हूँ, कुछ ये नया कुछ नहीं बता रहा हूँ। एक्चुअली ये जो ऑर्डर है ना, ये आपको याद करने होंगे, और इस ऑर्डर से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। हम सीख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हम सीख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो वो याद करने के लिए मैं यहाँ पे एक ट्रिक बता रहा हूँ। कैसे होगा, देखो यहां से तुम स्टार्ट करो, क्या लिखोगे, 1s लिखोगे। फिर यहाँ पे तुम स्टार्ट करोगे, देखो ना ये फर्स्ट लाइन है ना, ये सेकंड लाइन है, ये थर्ड लाइन है, ये फोर्थ है। मतलब फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करोगे, फिर सेकंड लाइन पे जाओगे 1s, सेकंड लाइन पे क्या है, 2s है। थर्ड लाइन पे देखो, थर्ड लाइन पे 2p भी है 3s भी है। पहले 2p है तो क्या लिखोगे, 2p, और फिर क्या लिखोगे, 3s। फिर फोर्थ लाइन पे जाओगे, देखो 3p भी है 4s भी है, तो क्या लिखोगे, 3p 4s। फिफ्थ लाइन पे जाओगे तो क्या है, सबसे पहले 3d है तो 3d, फिर क्या है 4p है तो 4p, फिर क्या है इस लाइन पे 5s है 5s। फिर अगले लाइन पे जाओगे, क्या है 4d 4d लिखोगे। फिर कौन सा है 5p 5p लिखोगे। फिर कौन सा है 6s तो 6s लिखोगे। ऐसे ही चले जाएगा, इस पे 4f, ऐसे करके चला जाएगा। तो ये याद करने का तरीका हुआ, इस तरह तुम याद कर सकते हो। और इससे क्या होगा आपको पता है क्या, एस में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन फील होगा, पी में हमेशा मैक्सिमम 6 जाएगा, डी में 10 जाएगा, एफ में 14 जाएगा, बस
इतना आप याद कर लो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लिख लोगे। अब हम सबके एप्लीकेशन देखते हैं, सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के देखते हैं, फिर और आपको क्लियर हो जाएगा। ये आपको याद रखनी है। ये जो ऑर्डर यहाँ पे लिखा है, तुम चाहे जैसे याद करो, इस ट्रिक से याद करो, n+l रूल से याद करो, या जैसे याद करो, आपको याद रहने चाहिए। याद करने का 3 तरीका बता रही है। एक n+ से तुम कर लो, एक ऐसे डायगोनल से याद कर लो, या फिर तुम डायरेक्ट रट लो, याद हो जाएगा। अब देखो तुमसे क्वेश्चन कितने इजीली हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिख पाओगे? अगर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमें लिखना है, तो सबसे पहले तो ब्लैंक चेक आपको रेडी करना होगा। देखो, हाइड्रोजन का हमें ईसी लिखना है। क्वेश्चन आया कि भाई हाइड्रोजन का ईसी लिखो, तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले इसका ब्लैंक चेक रेडी करेंगे, 1s 2s 2p। ये ब्लैंक चेक क्या बोल रहे हैं, वही जिसको याद करना है। ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1 लिखोगे। अब हम इलेक्ट्रॉन फील करना चालू करेंगे। कैसे फील करना है? चूंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक मतलब एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन 1 होगा। एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1, तो प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1, क्योंकि हाइड्रोजन पे कोई चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन 1 है। तो हम यहाँ पे क्या 2 फिल कर दे? क्या 1s2 लिख दे? अरे बोलो, क्या 1s2 लिख दिया जाए? ये सही है 1s2? बताओ। अरे कोई तो बोलो, मंतसा, अवंतिका। नो सर। नहीं, नहीं लिखेंगे ना, क्योंकि भैया 1 हमारे पास इलेक्ट्रॉन 1 है, तो 2 कैसे फिल कर दोगे? अकाउंट में पैसा है तुम्हारे पास 1 रुपया, और तुम चेक पे लिख दो नहीं भाई मेरे पास 2 रुपए मुझे निकालना है, तो बैंक वाला थोड़ी देगा, मारेगा तुमको। ठीक है, तो एग्जामिनर नंबर काट लेगा तुम्हारा। गलत, ये 2 नहीं होगा, ये कहां तक जाएगा? ये 1 तक जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास अकाउंट में 1 रुपया है। और ये हो गया हाइड्रोजन का ईसी। हाइड्रोजन का ईसी हो गया। अब ईसी से तुम क्या सीख सकते हो? देखो, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो भैया 1 इलेक्ट्रॉन है तो देगा क्या? 1 ही इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंसी क्या हुआ? 1 हुआ। या फिर ये क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन ये और गेन करके 1s2 फुलफिल्ड बन सकता है। तो वैलेंसी क्या है? इसका 1 है, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन अपना लॉस कर देगा। सिंपल सी बात है, 1 इलेक्ट्रॉन 1 लॉस करेगा, तो इसका वैलेंसी अगर कोई पूछे तो क्या होगा? वैलेंसी 1 हो गया। अब आते हैं हीलियम पे। हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए बोलेगा तो क्या लिखेंगे? 1s, फिर ब्लैंक चेक हम लिखते जा रहे हैं, 1s 2s 2p। बताओ क्या होगा इसका इसी बताओ क्या होगा हीलियम का? So 1s 2s 1s2 और फिर उसके आगे 2s2 लिखते हैं। कुछ नहीं। नो सर। इसके आगे कुछ नहीं लिखेंगे। नो क्यों? सर। क्योंकि हीलियम के पास हमारे पास 2 ही रुपए है, तो 2 रुपए है, तो अब ऐसा थोड़े अकाउंट में 2 रुपए है तो 2 रुपए ही आपको मिलेंगे। बैंक वाला आपको 4 रुपए नहीं देगा, मारेगा। इसलिए इसको हटाओ। ये हो गया हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। क्योंकि हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में आपको क्या दिख रहा है? 1s2, तो इसका वैलेंसी क्या होगा? वैलेंसी 2 होगा। 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो हीलियम का वैलेंसी क्या हो जाएगा? 2। अगला क्या आता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। लिथियम का क्या होता है? 3। अब इसका इसी बताओ क्या होगा? 1s2 2s 1s2 और 2s 1 यस 2s1। क्या होगा? 2s1। क्यों? क्योंकि लिथियम के पास 3 रुपए है, 3 तक जाएगा। अब यहाँ पे वैलेंसी बताओ, वैलेंसी बताओ इसका लिथियम का। So 1 1 होगा, यस। अब देखो ये क्या हो गया? 1 कैसे हमें पता चला वैलेंसी 1 होगा? एक्चुअली इसका एन क्या है? 1। ये अंदर वाला सेल है, इसका एन क्या है? 2। ये समझ रहे हो? ये 1s2 इसका मतलब क्या होगा? देखो, एक तो न्यूक्लियस होगा, आपको पता है, एक न्यूक्लियस होता है, और उसके बगल में चारों तरफ सेल होते हैं ना, ऐसे ऐसे गोला गोला, देखे होगे। तो 1s2 का मतलब हो गया कि ये जो है ना, ये अंदर वाले में इलेक्ट्रॉन होगा, और ये 2s1 क्या है? ये बाहर वाले में इलेक्ट्रॉन होगा। देखो, ये फर्स्ट सेल है ना, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा बाहरी सेल से निकलता है, अंदर वाले सेल से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। कहां से निकलेगा? बाहरी सेल से। तो आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? आउटर सेल में तो 1 ही इलेक्ट्रॉन है। ये अंदर वाला कभी इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकता, बहुत मुश्किल है इलेक्ट्रॉन, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट है, आपको बहुत ज्यादा एनर्जी दोगे तब जाके निकलेगा, ऐसे आसानी से नहीं निकलेगा। क्योंकि अंदर वाला इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं तो वो वैलेंसी में काउंट नहीं होगा। वैलेंसी में कौन काउंट होगा? केवल और केवल बाहर वाला, ये वाला काउंट होगा वैलेंसी में।
इसलिए इसका वैलेंसी क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1। और ये आपको कैसे क्लियर होगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको नहीं आता तो आप क्या बोलते हैं, लिथियम का 3 हो जाएगा वैलेंसी, 3 नहीं होगा, 1 होगा। क्यों, क्योंकि अंदर वाले सेल से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। और जैसे नहीं होता है, जैसे ये लड़ाई वगैरह होता है तो क्या होता है, राजा बीच में रहता है, जो भी अगर युद्ध हो रहा है, या फिर तुम महाभारत अगर देखोगे तो सुने होगे एक क्या बना हुआ था, चक्रव्यूह यस सर। की रचना हुई थी, जिसमें मतलब जो मेन Yes, sir. है वो बीच में रहता है, बाकी लोग तो तुम सोचो ना, अगर एक राजा है, एक राजा बीच में है, अंदर बैठा हुआ है, और बाहर सैनिक है, अगर अटैक होगा तो राजा थोड़ी मरेगा, बाहर के सैनिक मरेंगे ना, राजा तो अंदर बैठा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन थोड़ी निकलेगा, ये अंदर है, ये अपना मस्त आराम से है। शहीद कौन होगा, बाहर के। आज युद्ध होगा तो कौन शहीद होंगे, सैनिक शहीद होंगे। हमारे जो किसी भी मतलब कंट्री में लड़ाई होता है तो ऐसा थोड़ी होता है कि लड़ाई हुआ तो चलो भाई पीएम या सीएम या प्रेसिडेंट को मारते हैं, नहीं नहीं, प्रेसिडेंट तक पहुंचने में तुमको बहुत टाइम लगेगा, पहले सैनिक से होता है लड़ाई। तो वही बात है, ये अंदर वाला इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, बाहर वाला निकलेगा। अब आते हैं लिथियम के बाद में क्या होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। अब बेरिलियम पे जाओगे 4, इसका इसी क्या लिखोगे, 1s2 2s2 हाँ 1s2 2s2। क्यों हो गया 2s2 तक, 2p क्यों नहीं हुआ, 2p1 क्यों नहीं हुआ, अकाउंट में बैलेंस Because इसकी हाँ खत्म क्योंकि इसमें highest 4, power होगा। हाँ हाईएस्ट 4 ही इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 ये देगा। वैलेंसी क्या होगा, इसका वैलेंसी क्या होगा बताओ, 2 2 होगा। क्यों, फिर से वही बात है, ये 1s वाला इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेगा, इलेक्ट्रॉन कौन निकलेगा, बाहर वाला, तो बाहर वाला निकलेगा, यानी कि वैलेंसी क्या हो गया, 2। बाहर में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन समझ रहे हैं किसको बोल रहे हैं, इसको 2 बोल रहे हैं, जो ऊपर लिखा हुआ है, इसको काउंट कर रहे हैं। वैलेंसी के लिए ऊपर जो लिखा हुआ है उसको काउंट कर रहे हैं, तो वैलेंसी क्या हो गया, 2 हो गया, तो ये बेरिलियम का हुआ। चलो अब आते हैं सोडियम का एग्जांपल लेते हैं। सोडियम का 11 है, इसी लिखोगे, क्या लिखते जाए बताओ, 1s2s 2s2 1s2 2 2s2 फिर and पहले तो देखो, पहले 2p6 लिखने का तरीका क्या होगा, अभी 9th लेवल पे तुम ऐसे समझो, पहले ब्लैंक चेक लिख दो, 1s जो आप याद किए हो इसको लिख दो, 1s 2s 2p 3s 3p, जो हमें याद है लिख देंगे। फिर हम इलेक्ट्रॉन फिल करना चालू करेंगे, कितना फिल करेंगे, जितना हमारे अकाउंट में पैसे, अकाउंट में कितने पैसे हैं 11, तो 11 तक फिल करना है, तो कितना बढ़े यहाँ पे 2 और 9, बोलो सही है, नो सर। नहीं, नो सर एस का कैपेसिटी 2 है, तो एस में ऐसा नहीं करना है कि कुछ भी लिख दो, मैक्सिमम सबका लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट क्या है, एस का मैक्सिमम लिमिट 2 है। जैसे अकाउंट में नहीं होता है कि ये बच्चा बैंक, मतलब ऐसे अकाउंट होता है ना, एक होता है तुम्हारा नॉर्मल अकाउंट, एक होता है चाइल्ड वाला अकाउंट होता है, जिसमें मतलब बच्चे वाले जो अकाउंट होते हैं उसमें तुम एक दिन में 5 से ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हो। एक बिजनेस अकाउंट होता है जिसमें तुम जितना मन उतना ट्रांजेक्शन कर लो दिन में, ठीक है, तो सब में लिमिट होता है। तो ये समझो ये एस वाला है ना, ये बच्चा अकाउंट है छोटा सा, इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हो, एक दिन में कितना ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, मात्र 2। पी में एक दिन में कितने ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, मात्र 6 रुपए, 6 डी में 10, एफ में 40, ये इसकी 40 लिमिट है ट्रांजेक्शन की। तो इसमें क्या कर सकते हो, 2 तक ही जाएगा, इसलिए 2। फिर पी में कहां तक जाएगा, 6 6। 6 फिर इस एस में कहां तक क्या लिखना है, 1 1 लिखेंगे। 2 जा सकता है लेकिन अकाउंट में पैसे नहीं है, इसलिए हम चाह के भी 2 नहीं लिख सकते, क्योंकि हमारे अकाउंट में मात्र 11 रुपए हैं। लो 11 कंप्लीट हो गया, 2 2 4 6 10 1 11 हो गया, बात खत्म, इसको डिलीट करो, हो गया इसी। अब ये इसी तो लिख दिए, अब आपसे पूछा जाएगा इसका वैलेंसी बता दो भाई, इसका वैलेंसी बता दो सोडियम की। 1 क्यों 1 हो गया, क्योंकि वही बात फिर से लागू होगा कि जब भी युद्ध होगा तो कौन शहीद होंगे, जो सैनिक जो बाहर है। अरे ये देखो इस बार क्या होगा, सोडियम में देखो 3 तक गया है ना, तो देखो एक तो हो गया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर ये पहला सेल, ये दूसरा और ये तीसरा। 1s वाले कहाँ है, 1s वाले यहाँ पे बैठा हुआ है, 2s 2p वाले कहाँ है, 2s और 2p वाले यहाँ पे है, और 3s वाला कहाँ है, 3s वाला सबसे बाहर है। कौन सा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये 3s वाला निकलेगा, अंदर वाला कहाँ थोड़ी निकलेगा, ये निकलेगा, इसलिए इसका वैलेंसी क्या होगा, वैलेंसी 1 हो गया, ठीक है। और ये एक इलेक्ट्रॉन क्यों लॉस करते हैं, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे ना तो ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अपना अटेंड कर लेगा। जैसे ये 1s2
2s2 2p6। ये क्या होगा 10 हो जाएगा। अगर जैसे ही सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो वो किसके तरफ हो जाएगा, वो हो जाएगा किसके तरफ, नियॉन की तरफ हो जाएगा ना, नियॉन की तरह हो जाएगा। एक नोबेल गैस है जो कि सोडियम से ठीक पहले होता है, जिसका एटॉमिक नंबर 10 होता है, नियॉन, उसके जैसा हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। देखो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से लॉस करेगा, देखो 1s2 2s2 2p6, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने का मतलब क्या है, ये वाला गायब, ये डिलीट, तो देखो ये बचेगा, ये किसकी तरह है, सोडियम की तरह, मतलब नियॉन की तरह। तो नियॉन कैसा है, एक नोबेल गैस है, तो ये नोबेल गैस बन जाएगा, इसलिए एक ही इलेक्ट्रॉन की लॉस करेगा। और ये वैलेंसी कौन कैसे पता चलेगा, जब आपको ईसी लिखना आएगा, नहीं तो फिर वो रटने वाला काम हो जाएगा कि रटते रहो। जैसे कैल्शियम का ईसी क्या होगा, ईसी बोल रहे हैं, कैल्शियम का वैलेंसी क्या होगा, कैल्शियम का वैलेंसी क्या होगा, 5. कैल्शियम का 5 होगा, किसने बोला 5, सर 0। क्लोरीन का Sir, 0. two. 0. क्लोरीन का 5 कैल्शियम बोल रहे हैं, कैल्शियम Ca होता है, 0. 0 क्या यार, नो सर Sir, 0 two. नहीं होगा। 2 कौन बोल रहा है, कैल्शियम का 20 होता है ना एटॉमिक नंबर, 2 किसने यस बोला, सर। हाँ अफरोज 2 इलेक्ट्रॉन और एलिमेंट, हाँ सही बोल रहे हो, 2 होगा, ठीक है। सर आप वैलेंसी पढ़ा रहे हो तो फिर इसके हिसाब से देख सकते हैं ना वैलेंसी के उसमें एलिमेंट। एलिमेंट में तुम ये हो जाएगा, फेल कर जाएगा, सर क्यों? हो जाएगा, तुम 30 या जिंक का निकालो, देखो एलिमेंट पे 30 क्या, सर उसमें ये वो नहीं आ रहा, क्या जो आप पढ़ा रहे हो तो समझ में नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, आप समझना नहीं चाह रहे हो, टफ है नहीं क्या, सर, नहीं आ रहा। नो सर, हाँ इजीली देखो आ रहा है ऐसे में। देखो, ये कैल्शियम होगा, फिर से तुम समझो, नहीं आएगा फिर बात करना। कैल्शियम का आपको एक देखो, एक होता है कि आप पहले से सोच लो कि नहीं आ रहा है तो बिल्कुल नहीं आएगा, या एक अगर आप पहले से कुछ और जान रहे हो और उसको इससे रिलेट करोगे तब भी नहीं आएगा। जैसे आप केले में जान रहे हो और उसको इससे रिलेट करोगे तो फिर वो ये अलग है, वो अलग है, रिलेट मत करो, ठीक है। सर पर हमें स्कूल में और ट्यूशन में तो KLMN ही पढ़ाया गया है। यहाँ पे हम थोड़ा अपर लेवल तक आपको रेडी कर रहे हैं, हमेशा 9th में रहना है, आगे भी बढ़ना है, तो आगे आपको काम आएगा ना, ये बहुत अच्छी थी। देखो कैल्शियम का देखो कैसे नहीं समझ आ रहा, फिर से ध्यान देना, समझने की कोशिश, देखो कैसे आएगा। कैल्शियम ब्लैंक चेक लिख दो, ब्लैंक चेक कैसे है, 1s, और ब्लैंक चेक ये याद रखने होंगे आपको, 1s 2s 2p 3s 3p, फिर क्या होता है 4s होता है, फिर क्या होता है 4s के बाद में 3d होता है, ऐसे ही आपको याद रखने होंगे। फिर कैल्शियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 20 है, तो भरते जाओ भाई, 20 को कैसे, एस में 2 रखोगे, फिर इस एस में 2 रखोगे, इस पी में कितना रखेंगे 6 रखेंगे, क्योंकि पी का कैपेसिटी ही 6 है, फिर इस एस में कितना लिखोगे 2 लिखोगे, इस पी में कितना लिखेंगे 6 लिखेंगे, इसमें कितना लिखोगे 2, इसमें कितना लिखोगे 10, सबका मैक्सिमम कैपेसिटी लिख दो। होते हैं। अब देखते हैं इसमें कैल्शियम के पास कितने थे 20 रुपए, 20। और हमने कितने लिख दिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20, 20 तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, तो ये तो लिखना गलत था, तो आगे का डिलीट करो, बस हो गया, ये इसी रेडी हो गया। इससे क्या होगा देखो, वैलेंसी कैसे पता चल गया, सबसे बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, देखो इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है 2, इसलिए इसका वैलेंसी क्या हुआ 2 हो गया, सिंपल सी बात है। इसमें कौन सा भाई ये बहुत बड़ा टफ चीज आ गया कि नहीं समझ में आ रहा है, एक ब्लैंक चेक लिखना है और उसमें इलेक्ट्रॉन फिल करते जाना है और वैलेंसी आपको पता चल जाएगा। इसमें क्या ही टफ हो गया बताओ भाई। जैसे तुम अगर मान लो जिंक पे जाओगे, जिंक 30 है, फिर से ब्लैंक चेक रेडी करते जाओ, क्या लिखोगे 1s 2s 2p 3s 3p, 3p के बाद में क्या था 4s था, 4s। फिर क्या था 3d था, फिर क्या था 4p था, ये आपको और याद करने होंगे, और याद करने का तरीका हमने बता ही दिया, वो डायगोनली आप कट करके देख लो। फिर एस में मैक्सिमम कितने रख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने रख सकते हैं 2 रखेंगे, यस आशिया सही बोल रहे हो। फिर उसके बाद पी में 2p में क्या रखोगे 6. 6। इसके बाद में इसमें क्या फिल करोगे 2 2.
इसमें कितना रखें? 6 इसमें 2 2 2 रखेंगे। 1 क्यों रखेंगे? 30 है हमारे पास, हमारे अकाउंट में 30 रुपए है, अभी 30 नहीं पहुंचा हुआ है। इसमें कितना रखेंगे? 10 10। इसमें कितना रखें? 0 कुछ सर जीरो Six. कुछ नहीं हो क्योंकि गया 30 रुपए खर्च हो गए, तो यहाँ पे रखने की जरूरत नहीं है, इसको डिलीट करो, हो गया। अब देखो, अब इसका जिन का कोई क्या पूछेगा कि भैया वैलेंसी बताओ, तो वैलेंसी तो सबसे बाहरी वाले में इलेक्ट्रॉन होता है। ये देखो ये 3 है, ये 3 है, ये भी 3 है। इलेक्ट्रॉन किस में से निकलना चाहिए? 4 वाले में से, क्योंकि सबसे बाहर तो 4 होता है ना, ये होता है ना सबसे बाहर 4 होगा ना। ये Yes, देखो ये sir. 4 निकला है। तो 4 वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए 2 इसका वैलेंसी क्या होगा? इसका वैलेंसी 2। 2 ठीक है, अरे आ रहा है सबको समझ में? Yes, sir. अफरोज आपको आया समझ में? एक बार आप रिकॉर्डिंग देखना इसका, ठीक है? आप लास्ट क्लास में प्रेजेंट नहीं थे, लास्ट क्लास में इसको पढ़ते। हाँ सर अगर वो 4s रहती है और सर 4 की एक और वैल्यू रहती है, जैसे 4p या 4d ऐसे, तो 4p वाला भी कौन सी निकलता है, वैल्यू? तब 4p वाला भी निकलेगा। तब दोनों को ऐड करके निकालना, दोनों को ऐड करके निकालना। जैसे तुम देखो कार्बन का एग्जांपल लेते हैं, सबसे आसानी से समझ में आएगा कार्बन का एग्जांपल। इधर देखते हैं, ये तुम्हारा कार्बन है। कार्बन को सबको पता है कार्बन का वैलेंसी क्या होता है? 4 होता है, सभी को पता है ना कार्बन का वैलेंसी 4 होता है। देखो कैसे होगा, पहले एटॉमिक नंबर 6 होता है ना कार्बन का। ब्लैंक चेक लिखो, 1s 2s 2p 3s, ऐसे ही होता है। इस s में कितने इलेक्ट्रॉन भरे? 2। इसमें कितने भरे? 2 इसमें 6 2 ही भरेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास 6 रुपए है, इसलिए 2 रखेंगे, आगे डिलीट हो जाएगा। अब देखो अब कितना इसका वैलेंसी होगा, तो देखो इस बार इस दोनों को ऐड करना होगा, क्योंकि देखो ये भी 2s है, ये भी 2, मतलब दोनों का तो n2 ही है। इसमें कैसे बन रहा होगा? इसका एक न्यूक्लियस होगा, ये पहला और ये दूसरा। 1s वाला यहाँ पे बैठा हुआ है, 2s वाला यहाँ पे बैठा हुआ है। बाहर वाले में देखो 2 4 इलेक्ट्रॉन है, यस सर। 2 2s का है, 2 2p का है, तो दोनों को ऐड करके लिखोगे, यानी कि वैलेंसी क्या हो गया? दोनों को ऐड कर दो और ये 4 हो गया। ठीक है, सर एक बार नियॉन की बता दो। नियॉन का तो क्या होगा? वो तो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा ना। नियॉन 10, इसका क्या हो गया? 1s फिर 2s फिर 2p 3s। कितने इलेक्ट्रॉन भरोगे भाई? 1s में कितने इलेक्ट्रॉन भरोगे? 2 इसमें कितने भरोगे? 2 2। इसमें कितने भरोगे? 2 2 6 भरोगे? 6 भरोगे? 10 रुपए है ना आपके पास, फिर क्या इसमें भरोगे क्या? 3s में No, sir. नहीं, 3s में तुम लिखेंगे, इसको डिलीट करो, बस हो गया। यही इसी है नियॉन का। और आपको पता है ना नियॉन नोबेल गैस होता है, ये आपको यस सर। इस तो ये नोबेल गैस है। देखो ये कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन आ गया ना, S2 2p6। तो सर इसकी वैलेंसी 0 होगी। तुम बताओ मनसा कितनी होगी वैलेंसी इसकी? सर 8 सर इसकी वैलेंसी होता क्या है? डेफिनेशन क्या होता है वैलेंसी का? सर इसकी वैलेंसी 0 होगी। हाँ 0 होगी। वैलेंसी वो होता है ना कि क्या होता है वैलेंसी? कंबाइनिंग Combining कैपेसिटी ऑफ एन capacity. एटम। हाँ, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। तो क्यों कोई कंबाइन क्यों करना चाहता है? कंबाइनिंग जैसे तुम दोस्त क्यों बनाना चाहते हो? कंबाइनिंग जैसे अगर आप कैसे, आप स्कूल में आप फ्रेंड बना रहे हो, अगर तुम मान लो तुम लोनलेस फील कर रहे हो, क्लास में बहुत तुमको बोरिंग लग रहा है, तुम बस क्लास में कुछ है नहीं करने को, पढ़ने का मन नहीं करता है, तुम बात करना चाहते हो, बैक बेंचर हो, तो तुम दोस्त बनाओगे, कंबाइन करोगे। अगर तुम मान लो तुम बहुत सीरियस हो, तुम पूरा टाइम बिजी रहते हो, नहीं मुझे पढ़ना है, तो तुम दोस्त नहीं बनाओगे। मतलब दोस्त क्यों बनाते हैं? ताकि थोड़ा मतलब क्या हो, स्टेबल फील करे, ध्यान भटक नहीं, स्टेबल फील करे। अगर हम लोनलेस फील कर रहे हैं या तो दोस्त बन जाएगा तो थोड़ा अच्छा रहेगा सब कुछ। तो ये कंबाइनिंग, ये बॉन्ड क्यों बनाते हैं? वही फ्रेंड बनाते हैं। बॉन्डिंग मतलब एक तरह से फ्रेंड क्यों बना रहे हैं? ताकि वो स्टेबल हो जाए, लाइफ में स्टेबल हो जाए ये भी। तो ये ऑलरेडी स्टेबल है, तो ये क्यों बॉन्ड बनाएगा? नहीं बनाएगा भाई। कोई आएगा भी तो कहेगा चल निकल इधर से, मुझे बॉन्ड नहीं बनाना, मैं अपने में मस्त हूँ। और स्टेबल कैसे होता है? सब चाहते हैं उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन। जैसे ये कार्बन क्यों 4 बॉन्ड बनाता है? इसका वैलेंसी 4 क्यों है?
क्योंकि देखो इसके पास आउटर में पहले से 4 इलेक्ट्रॉन थे, अगर इसको 4 मिल जाता ना, इसको 4 मिल जाता तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते, और ये बहुत हैप्पी फील करता कि यार मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और मैं स्टेबल हो गया। ठीक है, ये तुम्हारा वैलेंसी का और अच्छे से क्लियर होगा अगर तुम नाइट्रोजन का एग्जांपल देखोगे तो। नाइट्रोजन का एग्जांपल, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, सबको पता है नाइट्रोजन का वैलेंसी क्या होता है, पता है नाइट्रोजन का वैलेंसी क्या होता है, कितना होता है? सर 3। 3 होता है, यस सही बोल रहे हो, 3 होता है, 3 होता है। अब इसका इसी लिखते हैं, चलो इसी लिखते हैं। इसी क्या लिखोगे? 1s, फिर से ब्लैंक चेक लिख दो, 1s 2s 2p 3s, ऐसे। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन रखोगे? 2 2 रखोगे। 2s में कितना रखोगे? 2p में कितना रखोगे? 6 6 कैसे रखोगे? अरे बैंक वाला मारेगा 6 रुपए, अकाउंट में पैसा है नहीं और तुम मतलब कितना भरते जाओ और फिर जाओ बैंक में पैसे निकालने, फिर पता चलेगा। नो सर 3 ये होगा, आगे बढ़ना नहीं है। अब इसके वैलेंसी कोई पूछे तो तुम तो सोचोगे सर वैलेंसी तो यहाँ पे 2 और 3 5 होना चाहिए, वैलेंसी तो 5 होना चाहिए, लेकिन ये वैलेंसी नहीं, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। जो तुम इसका 8 बोल रहे थे ना, ये 8 उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन था। अभी तक हम जितना भी एग्जांपल लिए थे ना, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी दोनों सेम है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो ये जो 5 है ना, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लेकिन सब क्या चाहते हैं? सब चाहते हैं ऑक्टेट पूरा करना या फिर ड्यूप्लेट पूरा करना। तो यहाँ पे जो ड्यूप्लेट बनने का कोई चांस नहीं है, ड्यूप्लेट तो वही तुम्हारा हाइड्रोजन हीलियम, ये लोग ड्यूप्लेट बनाते हैं। तो सर आपने पहले बोला कि उसको ऐड कर देना है बस, अभी तो क्या? वो एडिंग वाला काम नहीं होगा ना बैलेंसी के लिए? यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आपको वैलेंसी के लिए 8 में से जो ये है ना, इसको माइनस ऐड करके माइनस करना पड़ेगा। 8 में से, हाँ ये जो ऐड किए, क्या किए? 3 2 5 हुआ ना। देखो जैसे ही तुम्हारा 4 से ऊपर चला जाएगा ना, तो तुम 8 से सबट्रैक्ट कर लेना, और यदि 4 या 4 से नीचे है तो जो बचा रहेगा वही तुम्हारा वैलेंसी होगा। ये ध्यान रखो। वैलेंसी कैसे होगा? जैसे ही तुम्हारा 8 से ऊपर जाएगा तो नहीं 8 से ऊपर नहीं ना, 4 से ऊपर जाएगा, 4 या 4 से ऊपर चला जाएगा तो तुम क्या करना? 8 से माइनस कर देना, और 4 से नीचे है तो क्या करना? जो रहेगा वही उसका वैलेंसी कहलाएगा। ठीक है, तो ये 4 से ऊपर चला गया ना, 4 से ऊपर चला गया, यानी कि 8 में से माइनस कर दो। तो 8 में से माइनस करोगे तो इसका वैलेंसी क्या हो गया? इसका वैलेंसी होगा 8 - 5 = 3। ये इसका वैलेंसी है, ये नहीं 5 नहीं होगा। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का एक एग्जांपल लेते हैं। ऑक्सीजन का वैसे वैलेंसी होता कितना है? 2 होता है। अभी चेक कर लेते हैं क्या 2 होगा क्या। देखो ऑक्सीजन, ब्लैंक चेक लिखो, 1s 2s 2p 3s, ये हमने ब्लैंक चेक लिखा। अब इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करते चलो। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन रखोगे? 2 2s में कितने रखोगे? 2p में 3 4, 8 है ना, 8 है, तो 2 2 4 8 हो गया, 3 नहीं रखेंगे। हमारे पास अकाउंट में इस बार 8 रुपए थे, तो 8 रुपए तो सारे पैसे निकालो ना, क्यों कम क्यों निकाल रहे हो? सारे निकाल लो, कम निकालोगे बाद में पैसे मम्मी पापा निकाल लेंगे। अब बताओ यहाँ पे अगर तुम वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो क्या हो गया? ये दोनों को काउंट करोगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 हो रहा है, लेकिन वैलेंसी चूंकि ये 4 से ऊपर चला गया तो वैलेंसी क्या हो जाएगा? 8 - 6 = 2, ये वैलेंसी होगी। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल है, यहाँ पे जल्दी से सारे एग्जांपल को हम देख लेते हैं। मैक्सिमम एग्जांपल तो हमने खुद से कर ही लिया। यहाँ पे देख लो, हाइड्रोजन का भी हमने देखा था 1s1 था, हीलियम का 1s2 था। किसी भी एग्जांपल आपको नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना। लिथियम का भी हमने देखा था 2s1 था, बेरिलियम का 2s2 तक गया था। बोरॉन का देखो, ये बोरॉन के पास 5 रुपए हो गए ना, तो 5 तक जाएगा। देखो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 5 इलेक्ट्रॉन। कार्बन का 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 तक जाएगा, 2 2 4 तो 6। नाइट्रोजन के पास 7 है तो 2 2 4 3 7। ऐसे ही फील होता है, बहुत आसान है भाई, इसी बहुत आसान है। देखो इसका 8 है तो 2 2 4 और 4 8। इसका 9 है तो 2 2 4 और 5। अब देखो, अब तुम फ्लोरीन की बात करो तो बताओ वैलेंसी क्या हो जाएगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो, ये 2 2 3 5, 2 और 5 7 हो रहा है ना, क्या इसका वैलेंसी 7 बोलेंगे क्या? No, sir.
क्या होगा वैलेंसी? 3 क्या? सॉरी सर 1 1 1 होगा। 8 में से 7 माइनस करना है अलीशा, 1 सब्ट्रैक्शन सीखो। 8 में से 7 माइनस करने पे 1 होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये तो 8 है, तो 8 में से 8 माइनस करोगे तो 0 हो जाएगा। सर आप पीपीटी सेंड कर देना। हाँ हाँ, क्यों नहीं सेंड करेंगे पीपीटी। इसका भी वही है, देखो 11 है तो 1 तक जाएगा, चूंकि 1 तक गया तो वैलेंसी क्या हो जाएगा? 1। यहाँ पे 12 है, 2 तक गया, वैलेंसी 2। यहाँ पे 13 है, देखो 2 और 1 3 तक गया, वैलेंसी 3। यहाँ पे ये 14 है, तो 2 और 2 गया, यानी कि वैलेंसी 4। अब फोर्स में देखो 15 है तो 2 3 5 तक चला गया, क्या वैलेंसी 5 बोले क्या? नहीं 5 नहीं बोल सकते, क्योंकि 4 से ऊपर चला गया, तो अब 8 से माइनस करना होगा, यानी कितना Yes, फोस्फोरस sir. का वैलेंसी क्या हो जाएगा? 3 3 हो जाएगा। यस, ये सल्फर का भी 2 4 हो गया, वैलेंसी क्या हो जाएगा? माइनस करो 8 से। 2 क्लोरीन का वैलेंसी क्या हो जाएगा? 2 5 4 है, 8 से माइनस करो 1 आर्गन फिर से इनर्ट गैस हो गया, इसका 0। 0 पोटेशियम का देखो बाद में 1 बचा है, One. वैलेंसी 1, और कैल्शियम Sir. लास्ट में 2 बचा है, तो वैलेंसी 2। Two. हाँ रिजवान बोलो। सर ये 2 2 2 2 6 2 4 है सर, ये एस का सर। किसका है? कौन से एग्जाम्पल का आप बोल रहे हो? आवाज नहीं आ रहा, म्यूट हो रिजवान, म्यूट हो आप। सर ये 4 है सर, 4 3p के ऊपर। कौन से एग्जाम्पल में आप ले रहे हो? सोडियम मैग्नीशियम किसकी बात कर रहे हो? सर सोडियम। सोडियम में क्या दिक्कत है बोलो तो? सर एक बार समझा दो। सोडियम को एक बार समझा दे। यस सर। देखो सोडियम का लिखना होगा ना, तो सबसे पहले सोडियम लिखोगे, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, पता है ना 11 होता है। यस सर। अब इसका इसी कैसे लिखोगे? एक ब्लैंक चेक हम रेडी करेंगे। ब्लैंक चेक वो याद होने चाहिए जो हमने लिखा था वहां पे। ब्लैंक चेक क्या होता है? 1s 2s 2p 3s 3p, ये ऑर्डर याद होने चाहिए। हम जानते हैं सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है और मैक्सिमम फिल करना है। ऑबा प्रिंसिपल करता है कि सबसे पहले छोटे वाले, मतलब बिल्डिंग अप होता है, मतलब सबसे छोटे वाले घर पहले ग्राउंड फ्लोर बनेगा, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, ऐसे बनना है। तो इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जाता है, पी में मैक्सिमम 6 जा सकता है, डी में मैक्सिमम 10, एफ में मैक्सिमम 14, एस में कितना जाएगा? 2। तो चलो हम एस में मैक्सिमम 2 रख देंगे। फिर Yes, एस है, एस में मैक्सिमम क्या जाएगा? 2 रख देंगे। फिर पी है, पी में मैक्सिमम कितना जाएगा? 6। फिर एस है, एस में मैक्सिमम क्या जाएगा? 2 रख देंगे। पी में है, पी में मैक्सिमम कितना जाएगा? 6 रख देंगे। लेकिन हमने एक गलती कर दिया, क्या कि भैया हमारे पास अकाउंट में तो 11 रुपए था, अकाउंट में तो 11 रुपए थे, लेकिन तुम जब फिल कर रहे हो तो देखो कितने रुपए फिल करती है? 2 2 4 6 10 2 12 6 18, तुमने 18 रुपए भर दिया। यानी कि ये जो तुम सोडियम का इसी लिखे थे, ये सोडियम का नहीं था, ये 18वां जिसका एटॉमिक नंबर 18 था ना, उसका आपने लिख दिया है। यस 18 किसका होता है? आर्गन का। देखो इसी ये मैच कर देगा एज इट इज, आर्गन से बिल्कुल मैच कर रहा है। तो ये तुमने रॉन्ग किया। सही कैसे होगा? 11 रुपए थे अकाउंट में, 11 रुपए ही फिल करो। कैसे फिल करेंगे? कैसे करेंगे? 11 कैसे किया जाए? किसको डिलीट किया जाए बताओ? सर 6 को शायद। इसको तो डिलीट, देखो लास्ट से, देखो ऑब्बो क्या करता है, स्टार्टिंग के डिलीट नहीं होंगे, लास्ट वाले को डिलीट करो। यस सर। पहले ग्राउंड फ्लोर बनेगा, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, थर्ड, ऐसे घर बनते हैं ना, तो लास्ट वाले को डिलीट करते जाओ, 11 तक आप ले चलो। हाँ इसको भी डिलीट कर दो, ये 2 नहीं होगा, ये 1 कर दो। देखो ये 1 कर दो, अब 11 हो गया। 2 2 4 6 10 1 11 हो गया। चलो अब सही है। ये सोडियम का ईसी हो गया। चूंकि ये सोडियम का ईसी है, बाहर वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है? बाहर वाले में मात्र 1 इलेक्ट्रॉन है। बाहर कैसे लिखते हैं? देखो ये 3 है ना, 3 वाले बाहर होता है। अरे 2 के कंपेयर में 3 बड़ा है, ये बाहर है। 3 कंपेयर में 4 रहता है, तो 4 वाला बाहर। तो बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, तो वैलेंसी क्या हो जाएगा? 1। यही आंसर। आगे समझ में? यस सर। और कोई डाउट इसी में? सर एक और सर, इसमें नहीं है, इससे अलग है। हाँ बताओ। सर हमारा कल टेस्ट था सर, उसमें ट्यूशन में था सर, उसमें सर एक क्वेश्चन था सर, मॉलिक्यूलर मास। क्या? यस सर। हाँ तो बताओ। मॉलिक्यूलर मास वाला था। अच्छा मॉलिक्यूलर मास वाला। अच्छा रुक जाओ, ये क्लास ओवर होता है ना, तो फिर हम बात करते हैं। मॉलिक्यूलर मास तो अभी हमने पढ़ा नहीं ना, क्लास ओवर हो जाएगा फिर आपको बता देंगे। ओके सर। देखो ये जो है स्कैंडियम वाला जो है, स्कैंडियम का तुम लिखोगे तो ऐसे देखो, लास्ट में क्या होगा? 21,
3D1 तक जाएगा, 22 गया तो ये लास्ट में कहाँ 2 तक जाएगा। समझ रहे हो ना क्यों 2 तक जा रहा है? क्योंकि देखो तुम काउंट करते जाओ, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20, यहां तक 20 हुआ है। 20 के बाद ब्लैंक चेक में क्या आ जाएगा? 3D1 जाएगा। इसमें 3D2 गया, ये तो अभी वेनेडियम में क्या आ जाना चाहिए? 3D3 जाएगा। अरे एक एक बढ़ते जाएगा ना, 3D3 गया। अब ये देखो क्रोमियम में क्या होना चाहिए? यहाँ पे 3D4 होना चाहिए था, लेकिन एक्सेप्शन लिख के 3D5 लिख दिया। अब ये क्रोमियम का समझना क्या चक्कर है चल रहा है यहाँ पे, क्यों ऐसा हो गया, क्रोमियम को एक्सेप्शन क्यों हो गया, तो इसको समझते हैं। ये आपका क्रोमियम था, इसी क्या था, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 24 होता है ना। Yes, sir. क्रोमियम का एटॉमिक नंबर आपका 24 हो जाएगा। ये रहा क्रोमियम। अब ब्लैंक चेक आपको याद होगा, ब्लैंक चेक लिखते चलो। और ये तुम्हारा के एलिमेंट नहीं बता पाएगा, क्रोमियम का वैलेंसी तुम जाओगे इसी जाओगे नहीं बता पाएगा, के एलिमेंट फेल कर जाएगा। इसका ब्लैंक चेक आप लिखते जाओ, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, फिर क्या होगा 4p। ये हम ब्लैंक चेक लिख देंगे ऐसे। और फिर अब इलेक्ट्रॉन भरते चलेंगे। कैसे भरेंगे? इसमें 2 रखो, अगले में कितना रखेंगे? जल्दी जल्दी बताते जाओ भाई। 2, 2, फिर कितना रखेंगे? 6, फिर कितना रखेंगे? 2, 2, फिर 6, उसके बाद 10. एस में 10, एस है 4s है, No, sorry, sir. 2, और फिर इसमें 10. 10। तुमने गलती कर दिया, 24 रुपए थे अकाउंट में, मतलब 24 रुपए थे, आपने ज्यादा फिल कर दिया। 2 2 4 6 10 सर 30 फिल कर दिया हमने तो। 20, यानी कि देखो 32 कर दिया। तो ये होने कितने चाहिए थे? 4 होने चाहिए थे, 4. और ये आगे वाले को डिलीट कर देना चाहिए। यही क्रोमियम का इसी होता, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आएगा रोल में। जैसे हमने बोला था ना स्टार्टिंग में कि जिसका फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड अगर बनने वाला होता है ना, तो वो चाहता है कि फुलफिल्ड बन जाए या हाफ फिल हो जाए। हाफ या फुल का मतलब क्या होता है? जैसे एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसका हाफ क्या होगा? 1। पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका हाफ क्या होगा? 3। डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका हाफ क्या होगा? 5। एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन, इसका हाफ होगा 7। 7. आपका मतलब होता है एग्जैक्ट हाफ। फुलफिल्ड वाले ज्यादा sir, स्टेबल होते हैं, समझ फुलफिल्ड वाले, ये फुलफिल्ड है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ये फुलफिल्ड है। और ये हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड वाला उससे थोड़ा कम स्टेबल है, लेकिन ये भी स्टेबल है, हाफ फिल्ड वाले ये। तो ये देखो डी चाहेगा अपने में 5 रखे, यहाँ पे डी को 4 मिला है। अब डी को अगर 1 रुपया और मिल जाता ना तो ये बहुत खुश रहता। तो ये डी क्या कहेगा? इसका 1 इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती अपने में ले लेगा, कहेगा कि भाई तू अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे, नहीं तो मारूंगा तुमको। जिससे होगा क्या? इसको आप कटेगा, ये रॉन्ग, और रियलिटी में क्या बनेगा? 4s में 1 रहेगा और 3d में 5 हो जाएगा। अभी तक हम क्या सीख रहे थे? अभी तक हम सीख रहे थे कि सबका मैक्सिमम भर दो, जिसका मैक्सिमम कैपेसिटी है उतना फिल कर दो। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? एस का मैक्सिमम था 2, लेकिन ये देखो ऑब्बो प्रिंसिपल यहाँ पे फेल कर जा रहा है। ऑब्बो कहता है कि सबसे पहले कम, जिसका एनर्जी कम है उससे पूरा भर दो। तो एनर्जी तो 4s था, तो इसको पूरा भर देना चाहिए था, लेकिन हम पूरा नहीं भरे, आधा भरे, और एक इसका इलेक्ट्रॉन इसके डी पड़ोसी में ले गए, देखा कि नहीं? इसलिए इसका क्या होगा? और ये आपको याद रखना होंगे। एक्सेप्शन ज्यादा नहीं है, 30 तक आपको बस 2 ही एक्सेप्शन आएंगे। 30 तक आपके पास 2 ही एक्सेप्शन है, एक है तुम्हारा क्रोमियम का और एक है तुम्हारा कॉपर का। कॉपर में क्यों एक्सेप्शन हो गया? फिर से वही लॉजिक लगेगा। देखो 4s में 2 होना चाहिए था, क्योंकि 4s में 2 रखते हैं ना, तो 3d में 9 होता है। 9 तुम्हारा स्टेबल नहीं है, फुलफिल्ड स्टेबल होता है। तो ये 10 होने के लिए ना s का 1 इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लेगा, बोलेगा कि s अपना 1 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो, जिससे क्या होगा? s में 1 ही इलेक्ट्रॉन बचेगा और d में 10 हो गया, और ये फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होगा, जिसकी वजह से ये स्टेबल हो जाएगा। ये क्या हो गया? ये फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या हो गया? हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। सर अगर ऐसे ना करे तो वो गलत हो जाएगा। हाँ, वो गलत हो जाएगा, कि आपको करना ही होगा। ठीक है। और ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए ये हम करते हैं। तो बस ये एक बार ये सारे लिखे हुए रीजन यहाँ पे लिखे हुए, तुम एक बार पढ़ना। किसी को इसी में कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। अब देखो सोडियम को हमने पढ़ लिया ना, सोडियम का वैलेंसी क्या होता है? 1।
ये तो अब कोई दिक्कत नहीं ना है। सोडियम का वैलेंसी क्या होगा? 1 होगा भाई। क्लोरीन का वैलेंसी क्या होगा? 1 होगा ना। क्लोरीन का वैलेंसी 1 होगा। वैलेंसी क्लोरीन का क्या होगा? 1। अभी हमने देखा ना क्लोरीन का 1 हो रहा था, सोडियम का 1 हो रहा था। बाकी यहाँ पे कुछ लिखे हुए वैलेंसी ऑफ कटायन, सम मेटल एंड ये, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई डाउट तो पूछ लो भाई। Sir, I have one doubt. बताओ भाई। सर जब जो एक्सेप्शन था जिसमें उसकी सो सर अगर वो 4s से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा अपने आउटर शेल के लिए तो 4s तो स्टेबल नहीं होगा। 4s हाफ फील्ड हो गया ना। इसका हाफ फील्ड क्या होता है? वो भी स्टेबल है, फुल फील्ड और हाफ फील्ड। इसका हाफ फील्ड क्या होता है? इसमें 2, 1 ओके तो वो भी स्टेबल हो जा रहा है इसलिए। तो चलो इसको अब निपटाते हैं और फिर क्लास को ओवर करते हैं। 5 मिनट और लेंगे, इस बार रिवाइज कर देते हैं। देखो सोडियम का वैलेंसी क्या होगा? 1 होगा। क्यों? तो देखो इसी लिखोगे तो देखो 2s2 और क्या आएगा? 281, मतलब समझिए 281 क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है 1s2 2s2 2p6 3s1। देखो ये 2 क्यों लिखा? क्योंकि देखो 1 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है 1 वाले में। 8 क्यों लिखा? देखो 2s2p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 है। और फिर ये 1 क्यों लिखा? क्योंकि 3s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 है। तो इसलिए क्या लिखा हुआ है? इसके लिए 2, इसके लिए 8 और इसके लिए 1, तो इसलिए लिखा हुआ है 281। सोडियम का इसी क्या हो गया? 281। अब बाहर में क्या है? 1, इसलिए इसका वैलेंसी क्या हो गया? 1। बाहर में 1 है इसलिए वैलेंसी 1 हो जाएगा। और ये देखो दिखा भी रहा है कैसे ये फिल किया गया, ये गोला वाला। फिर हमने क्लोरीन का ही हमने पढ़ा था। क्लोरीन का हमने क्या पढ़ा था? क्लोरीन का वैलेंसी 1 होता है। इसका जब तुम लिखोगे ना तो क्या आएगा? इसका नहीं लिखा हुआ है क्या? 287, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है देखो 287। 287 क्यों लिखा? तो वही कारण है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब देखो ना इसमें 2 है, 2 वाले में कितने हैं? 8 है, और इसमें 3 वाले में कितने हैं? 5 है। तो 2 8 5 नहीं हो गया? इसमें 2, इसमें 8, इसमें 5 नहीं, 5 2 7 है ना, इसमें 7 है। देखो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5, तो इसलिए 7 लिखा है। चूंकि 7 है तो इसका वैलेंसी क्या होगा? जब भी 4 से ज्यादा होगा तो 8 से माइनस कर दो, तो 8 से 7 माइनस करोगे क्या बचेगा? 1। तो वैलेंसी क्या हो गया? 1। ठीक है, क्लोरीन का वैलेंसी 1 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ मेटल के वैलेंसी दिए हुए हैं। हमने सबका ये अभी कैसे निकलेगा ये हमने सीखा ही, बाकी ये टेबल देख लेना एक बार। अभी हमने देखा ना लिथियम का 1 होता है, सोडियम का 1, पोटेशियम, ये सब लिखा हुआ है। तो ये कुछ टेबल है। मैग्नीशियम का 2 होगा, कारण हमने सबका देख ही लिया, एक बार इसको आप देख लेना। नॉन मेटल का भी कुछ वैलेंसी दिया हुआ है यहाँ पे। हाइड्रोजन का 1 वैलेंसी होगा, फ्लोरीन का 1 होगा, सबका वही कारण है, लॉजिक वही सबका है। ऑक्सीजन का 2 अभी हमने पढ़ा था। नाइट्रोजन का हमने क्या पढ़ा था? 3 पढ़ा था। नाइट्रोजन का 3, फॉस्फोरस का क्या पढ़ा था? 3 था। कार्बन का क्या था? 4 था। तो ये सब हमने देखा था। आयन और पॉलीएटॉमिक आयन का वैलेंसी कैसे होता है? तो देखो इसका जो चार्ज होता है ना वही उसका वैलेंसी होता है। आयन केस में जो चार्ज होगा ना वही उसका वैलेंसी को बताएगा। जैसे यहाँ पे तुम देखना, ये तो वही वाला टेबल है, वही पुराना टेबल है। आयन क्या होता है? जिसपे चार्ज हो, जिसके सर पे कोई चार्ज हो ना, मतलब प्लस माइनस जो चार्ज होते हैं उसको आयन बोलते हैं। कटायन किसके बोलते हैं? जिसपे प्लस चार्ज हो। पॉजिटिव हाँ, अनायन किसको बोलते हैं? जिसपे माइनस चार्ज हो। माइनस चार्ज जैसे देखो हाइड्रोजन का, नेगेटिव चार्ज। हाइड्रोजन का चार्ज क्या है? +1 चार्ज, प्लस है ना, +1, तो इसलिए इसका वैलेंसी क्या होगा? 1 हो जाएगा। सोडियम पे प्लस चार्ज होता है +1, तो यानी कि सबका देखो जिसपे जितना प्लस चार्ज होगा ना वही उसका वैलेंसी होगा। वही यहाँ बताना चाह रहा है। इस पे जितना माइनस चार्ज होगा ना वही उसका वैलेंसी होगा। क्लोराइड पे कितने माइनस चार्ज होते हैं? 1 -1, यानी कि वैलेंसी माइनस, मतलब 1 हो जाएगा माइनस। जो चार्ज होता है वही उसका वैलेंसी होता है। देखो ये सब लिखा हुआ है, एक बार आप बस देख लेना। देखो सल्फर पे क्या है? ऑक्साइड पे क्या है? ऑक्साइड पे -2 चार्ज है, यानी कि ऑक्सीजन का वैलेंसी क्या हो जाएगा? 2। एल्युमिनियम पे +3 चार्ज है, यानी कि वैलेंसी क्या हो जाएगा? 3। जितना चार्ज उतना ही वैलेंसी। चलो अब नेक्स्ट क्लास में हम एटॉमिक मास के बारे में बोलेंगे, बात करेंगे, जो कि रिजवान पूछ रहा था, सर एटॉमिक मास से मेरे टेस्ट में क्वेश्चन आया बेटे। तो आज की क्लास यस ये सर। करते हैं। एटॉमिक मास को एक बार आप लोग पढ़ के आना, ठीक है। रिजवान के डाउट अभी हम क्लियर करते हैं। सर